मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। तो मतलब किस लिए जहर? मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं आशु झा। आज की बड़ी और गंभीर खबर जनपद भदोही की सुरियावा क्षेत्र से सामने आई है। वार्ड नंबर 7 इंदिरा नगर सुरियावा निवासी सज्जन कुमार जायसवाल ने कोतवाली सुरियावा में एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। प्रार्थी ने अपने शिकायती पत्र में लिखा है कि उन्होंने अपनी भतीजी अंजलि जायसवाल पुत्री रतन जायसवाल की शादी वर्ष 2021 में प्रतापगढ़ जिले के मधवापुर थाना क्षेत्र निवासी रंजीत जायसवाल के साथ हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार की थी। लेकिन शादी के कुछ ही समय बाद अंजलि को उसके ससुराल पक्ष सास सुदामा जायसवाल, ससुर श्याम सुंदर जायसवाल, देवर शुभम जायसवाल और नंद स्वाति जायसवाल ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि प्रार्थी के अनुसार 18 जून 2025 को अंजलि को मारने की नीयत से उसके खाने में जहर मिला दिया गया। इस घटना के बाद अंजलि की तबीयत अचानक बिगड़ गई। 20 जून को जब वह बेहोशी की हालत में थी, तब ससुराल के लोग उसे गाड़ी में डालकर मायके सुरियावा छोड़ गए और खुद फरार हो गए। पीड़िता की एक 3 वर्षीय बच्ची भी है, जो इस पूरे घटनाक्रम की मुख्य गवाह बनी रही। परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं और प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। आपकी बेटी को जहर दिया गया, क्या मांग करना चाहती हैं आप? मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए। तो मतलब किस लिए जहर दिया गया? क्या दहेज का कोई मामला या क्या? ये लोग दहेज भी मांगते हैं कि तुम्हारा बाप मुझे दहेज नहीं दिया, आधा पैसा नहीं दिया। तो दहेज को लेकर इस तरह की बातें चल रही हैं। हाँ, इसकी ननद जब आती है तब झगड़ा करके घर में जाती है। हाँ, मेरी लड़की से हमेशा झगड़ा करती है। बम्बई गई है, बम्बई से भी झगड़ा लगाती है अपनी माँ के फोन पे। मेरे पास रिकॉर्डिंग उसका पूरा है, मैं पूरा ग्रुप उसका रखी है। अपनी माँ से क्या क्या बोल रही थी वो। तो मतलब ननद के चलते ही पूरा? हाँ, सब नदन के चलते हुआ है सब। वही मैं उसका घर बर्बाद कर रही मेरी लड़की का। सब ज्यादा करके वही है, जैसे उसको बोलती है वैसे उसके माँ बाप करते हैं। ये पहली बार घटना हुआ है? एक बार और हुआ है। एक बार नींद का दवा देते थे लोग, तो उस टाइम में कार्रवाई की थी, सब सुलह करवा दिए। अच्छा। हाँ, तो एक लड़का वो मेरा दामाद हाथ गोड़ जोड़ने रोने लगा मेरे घर पे आके। मैं अपनी फैमिली को लेकर रखूंगा, मैं किसी से मतलब नहीं करूंगा, मेरी फैमिली कोई बोलेगा नहीं, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। सब ऐसे बोल के लेके गया उसको। मेरी जहाँ ये दूसरे बार अब हुआ, पहले से 2-1 साल से सही थे लोग। कुछ फैमिली जब वो बम्बई से आई, इसकी ननद उसका मतलब पूरा भर खराब की, इसका घर है, उसकी ननद पूरा घर खराब की। अभी अब क्या मांग? मैं चाहती हूँ मेरी लड़की अपने आदमी के साथ रहे, खुद अपने आदमी के साथ रहे, इसका जितना गहना उसको दिया जाए और उसके ननद से, इसके देवर से मतलब नहीं रखना है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि जायसवाल है। अच्छा, क्या मामला है? मैं अपने ससुराल में हंसी खुशी रहती थी। मेरी ननद से मेरा बनता नहीं था, तो मेरी ननद एक दिन आई, छुट्टी मनाने के लिए घर पे आई थी। तो फिर जब देखो मेरा अलमारी बेड सब कुछ चेक करती थी। मैं अपने चाचा से बोली कि ये लोग मेरा अलमारी चेक करते हैं, बिना पूछे सामान निकाल लेते हैं। मेरे चाचा बोले मेरे हस्बैंड से ये सब क्या बात है, ये सब अच्छी बात नहीं है, तुम सिर्फ चेक कर सकते हो। उसने कहा कोई नहीं चेक कर सकता। फिर इतनी बात भी मैं अपनी ननद का नंबर ब्लॉक कर दी थी। वो अपने ससुराल चली गई, मुझे उससे बात नहीं करनी थी। वो अपनी मम्मी को भड़काने लगी कि मुझे उल्टा पुल्टा गंदा गंदा गाली देने लगी। बोली अरे वो चाय बेचने वाली की लड़की, उसकी 2 कौड़ी की औकात नहीं। वो मेरा नंबर ब्लॉक कर दी, मुझे गंदी गंदी गाली देने लगी, गंदी बोलने लगी कि मेरे भाई से उसका मन भर गया है, उसको दूसरे के पास भेज दो, उसको फंसाओ, उसको निकालो मेरे घर से। उसको फांसी क्या, उसको जहर दे के मार डालो। उसका 2 कौड़ी का औकात नहीं, उसका बाप ऐसे उसकी लड़की। फिर इसके बाद मैं रिकॉर्डिंग करके पूरा रिकॉर्डिंग में अपनी मम्मी और भाई को भेजी थी। इसकी रिकॉर्डिंग? अपनी अपनी ननद की, जो मुझे फंसाने की ये बोली, मेरा पूरा बोली कि उसका पूरा गहना तक ले लो, मेरा पूरा मंगलसूत्र ले ली, कान का निकाल दी, पायल निकाल दी, सब कुछ निकाल दी। कौन निकाल दिया आपका गहना? मेरी सास, मेरी ननद बोली उसको फंसा के उसको बाहर निकालो। उसका जबरदस्ती निकाल दिया गहना? मेरा जबरदस्ती गहना निकाल दिया गया। मुझे डिवोर्स के लिए बोला गया, मैं बोली डिवोर्स नहीं करूंगी, मुझे मेरे हस्बैंड के साथ रहना है। ये लोग मेरे पूरा परिवार मिलकर मुझे जबरदस्ती जहर पिलाने की कोशिश किए
और मुझे धमकी दी है कि अगर मैं किसी से बोलूँगी तो वो मुझे मेरे पति और मेरे बच्चे से अलग कर देंगी। उसके बाद मुझे सरकारी हॉस्पिटल में ले गए, पूरा मुँह से जहर निकलवाए। उस जहर आपको दे दिया गया था? यस, किसने जहर दिया था? मेरी पूरी फैमिली ने। मेरे हस्बैंड सो रहे थे, मुझे खांसी आपके बहुत तेज आ हस्बैंड रही को थी। पता था कि आपको जहर दिया गया है? नहीं पता था, मुझे खांसी आ रही थी। मैं बोली मुझे बहुत तेज खांसी आई, तो मुझे सर्दी भी हुई थी। वो लोग पता नहीं पानी में क्या मिला के दिए, मैं पी ली और उसके बाद मेरा ऑटोमेटिक दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर जब दिया। जहर मिलाया गया था तो उस समय आपके घर में कौन कौन सब लोग थे। कौन कौन? मेरी ननद थी, मेरे ससुर थे, मेरी सास थी। मेरी सास पूरा प्लानिंग बना के वो बाहर निकल गई, आपके घूमने पति चली गई। निर्दोष हैं या वो भी उसमें शामिल है? मेरे पति को मालूम नहीं था। जब उनको मालूम हुआ तो सब मेरे ससुर ने मुझे धमकी दी कि वहाँ पे पुलिस को बुलाया, मैं रिकॉर्डिंग करवाए, झूठा वीडियो बनवाए कि अगर मैं ऐसा नहीं बोलूँगी तो मुझे वो फिर से ऐसा घर ले जाके मुझे ज़बरदस्ती कुछ न कुछ मेरे साथ करेंगे। आपकी शादी कहाँ हुई है? मेरी शादी मधवापुर हुई है, कहाँ पे? मधवापुर, बादशाहपुर के आगे, कौन सा जिला पड़ता है? प्रतापगढ़ जिला। आपके सास और ससुर का क्या नाम है? मेरी सास का नाम है सुदामा देवी, ससुर का नाम है राम सुंदर और आपकी जयसवाल। ननद का? स्वाति नाम है, रिंकी नाम है और तो प्रियांशु। अभी आप प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? मैं ये सब कहना चाहती हूँ, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, अच्छे से रहना चाहती हूँ। मुझे ननद देवर से कोई मुझे मतलब नहीं रखना है। जिन्होंने आपको जहर दिया है उनके खिलाफ आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? मुझे इंसाफ चाहिए। भारत क्रांति न्यूज प्रशासन से यह सवाल करता है, कब मिलेगा न्याय? क्या एक महिला की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या ससुराल पक्ष को इतनी छूट है कि वो जहर देकर मारने की कोशिश करे और कोई कार्रवाई न हो? हमारी मांग है कि जल्द से जल्द दोषियों की गिरफ्तारी हो और पीड़िता को न्याय मिले। सुरियावा से भारत क्रांति न्यूज के लिए मैं आशु झा।